जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एसएससी ऑफिशियल 2K यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी 2025 के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्न को लेकर आए हैं और हम आपके लिए रेलवे करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं फ्रेंड्स। आप वहां पर जाकर सभी वीडियो को सीरियल वाइज देख सकते हो। सिर्फ आपको रेलवे वाले में ही जाना है तो वहां पर आपको रेलवे का ही ओनली वीडियो मिलेगा। इस क्लास में हम रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस, साइंस के अलग अलग चैप्टर से शामिल किए हैं, इसलिए आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। और यदि आप चाहते हो फ्रेंड्स कि आपको बड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखे तो आप मोबाइल को जो है रोटेट कर लो, इस तरह से मोबाइल को घुमा लो तो आपको काफी अच्छे से प्रश्न दिखाई देगा और समझ में आएगा। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जो भी आपके पास शब्द, संख्या, अक्षर दिया जाएगा आप उन सभी पर विचार कीजिएगा। जैसे कि कहता है यदि 20 + 15 बराबर 24 और 64 + 13 बराबर 42 तो 11 + 28 बराबर क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले हम सभी यहां से देखेंगे आखिर में 20 + 15 को क्या करें 24 हो जाए। यदि हम जोड़ेंगे तो ये 35 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना होगा 35 होगा। आप ध्यान से बात समझिएगा फ्रेंड्स। आप यहाँ पर 15 और 20 को जोड़ दीजिए तो 15 और 20 को जोड़ेंगे तो यहाँ से 35 हो रहा है, 24 तो नहीं पूर रहा है। तो क्या करें फ्रेंड्स, ये लॉजिक आपका यहाँ पर नहीं लगेगा। यदि हम घटाते हैं तो यहाँ पर 5 हो जाएगा और आप 5 का स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर करते हैं 25 होगा। 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 आ जाएगा। सेम उसी प्रकार आपको यहाँ भी लॉजिक लगाना था। 64 में 13 को घटाइएगा तो ये आपका आ जाएगा यहाँ से 59, लेकिन 59 का स्क्वायर तो काफी बड़ा नंबर आएगा। देखो यहां से ये भी आपका लॉजिक नहीं लग रहा है। अब क्या करो, सभी नंबरों को आप अलग अलग करके जोड़ दो। जब सभी नंबरों को अलग अलग करके जोड़ेंगे तो 2 + 0 + 1 + 5 होगा। सभी को जोड़ते हैं 5 1 6 6 0 6 6 2 8। जोड़ने के बाद 8 आया। यहाँ 24 दिया गया है। 24 पुराने के लिए अपने मन से 3 से गुना कर देते हैं। सेम उसी प्रकार आप इन सभी भी नंबरों को जोड़ो। यहाँ से 6 + 4 + 1 + 3 तो यहाँ से देखिएगा 6 4 10 1 11 3 14 होगा। और 14 का क्या कीजिएगा, यहाँ से 3 गुना कीजिएगा तो 14 तिया 42 और यहाँ पर भी 42 दिया गया है। तो क्यों ना हम 11 + 28 में भी सेम लॉजिक लगा कर देखें। 1 + 1 + 2 + 8 और आप सभी को जोड़िएगा तो यहाँ से क्या आएगा 12 आ जाएगा। सभी में आपने 3 से क्या कर रहे हो, गुना कर रहे हो। तो यहाँ भी क्या कीजिएगा 3 से गुना कीजिएगा तो 12 तिया के क्या होगा 36 हो जाएगा। 12 तिया के क्या होगा 36 होगा। यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपके पास प्रश्न संख्या 2 है। कहता है दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। यहाँ से आपके पास देखो पहला है सफलता, मेडल, परिणाम, विद्यालय, परीक्षा। तो हम आपको बताए हैं चाहे वो हिंदी का सार्थक क्रम हो या इंग्लिश का सार्थक क्रम हो, हम ऑप्शन को ही देखते हैं। ऑप्शन में देख रहे हैं 4 और 5 हैं। तो पहले फ्रेंड्स क्या आएगा, पहले आप विद्यालय जाएंगे या पहले आपका परीक्षा होगा। देखो सबसे पहले आप विद्यालय पहुंचेंगे तब तो परीक्षा होगा। तो सबसे पहले आपका 4 वाला यहाँ से आएगा, तो ये 5 वाला यहाँ से हटा दीजिएगा। अब सेकेंड स्टेप पे देखेंगे 1 और 5 है। 1 में क्या है सफलता और 2 में क्या है परीक्षा। क्या आप पहले सफलता प्राप्त करते हो या परीक्षा।
देखो आप कहेंगे सबसे पहले आप परीक्षा दोगे, सबसे पहले क्या करोगे, परीक्षा दोगे। तो परीक्षा का क्रम 5 है, तो 4 के बाद कौन आएगा, 5 आएगा। तो ये एक वाले को भी हटा दीजिएगा। तीसरा स्टेप पे 1 और 3 है। देखो 1 में क्या है, सफलता, और 3 में क्या है, परिणाम। तो फ्रेंड्स आपको क्या पहले प्राप्त होगा, सफलता का या परिणाम का। तो देखो आप परीक्षा देते हो, परीक्षा जब देते हो तो उसके बाद परिणाम आएगा। परीक्षा जब देते हो क्या आएगा, परिणाम, और परिणाम का क्रमांक 3 है तो 3 होगा। तो ये एक वाले यहाँ से गलत कीजिएगा। 4 विकल्प में से आपने 3 को गलत कर दिए, जो बच गया वो आपका यहाँ से सही होगा। चलो परिणाम के बाद क्या होगा, सफलता मिलेगा। सफलता का क्रम 1, जब आपको सफलता मिल जाएगा तब फिर जाकर मेडल मिलेगा, तब फिर जाकर क्या मिलेगा फ्रेंड्स, मेडल मिलेगा। तो इसका क्रम 4 5 3 1 2 होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 को कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म का चयन कीजिए, ये चुनिए। यहाँ से आपके पास 4 विकल्प हैं जिनमें 3 किसी ना किसी प्रकार से समान होगा जबकि एक अलग है। देखो यहाँ पर 6:22, 8:25, 13:39, 15:46। तो कौन अलग होगा, देखो यदि हम 6 को गुना कर देंगे 3 से तो 6 तिया के 18 होगा। क्या होगा, 6 तिया के 18, 18 में 4 को जोड़ देंगे तो 22 आ जाएगा। उसी प्रकार आप यहाँ से गुना करते हो 3 से, तो यहाँ गुना करेंगे 3 से 8 तिया 24 होगा। 24 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ 25 होगा। सेम देखिएगा फ्रेंड्स, 13 को आप यहाँ 3 से गुना कर दो, 13 तिया 39 होगा। 39 में आप 1 को जोड़ दो तो देखो यहाँ पर 40 दिया गया है और मिल रहा है। आप उसी प्रकार से 15 को यहाँ 3 से गुना करो, 15 तिया 45 होगा। 45 में आप 1 को जोड़ दो तो 46 होगा। हम यहाँ पर देख पा रहे हैं बी सी डी में गुना 3 हो रहा है और प्लस 1 हो रहा है, लेकिन आप एक में देख रहे हो गुना 3 करके आप 4 प्लस कर रहे हो। तो यहाँ से सबसे अलग और भिन्न जो है आपका ए होगा। यहाँ से सबसे अलग और भिन्न क्या होगा फ्रेंड्स, तो ए वाले हो जाएगा। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा। ये प्रश्न संख्या 4 है। इससे पहले फ्रेंड्स यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को जरूर ऑल कर लीजिएगा। और यदि आप मेरे साथ डेली टाइम टेबल के अनुसार क्लास करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स आपको डेली 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM पर जुड़ना है। इन 3 क्लास के साथ आप डेली जुड़ सकते हो फ्रेंड्स। आपको सप्ताह में 7 दिन ये 3 क्लास जो है मिलेगा। तो आप सभी जरा इसका आंसर बताइएगा, क्या होगा सही जवाब। देखो कहता है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आपको यहाँ से काउंट करके बताना है इनमें से कितने त्रिभुज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, त्रिभुज किसे कहते हैं, त्रिभुज जो 3 भुजा से घिरा हुआ होगा उसे ही त्रिभुज कहेंगे। ठीक है, सिर्फ 3 भुजा ही उसमें होना चाहिए। तो यहाँ से देखिएगा आपको एक त्रिभुज ये मिलेगा, ये आपका दूसरा होगा और ये तीसरा होगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ये आप मत काउंट कीजिएगा क्योंकि ये त्रिभुज नहीं है। क्यों त्रिभुज नहीं है, देखो इसमें से आप यहाँ से आते हो फिर 2 भुजा, 3 भुजा, ये 4 भुजा, ये इसे कट हो रहा है ना, तो ये आपका त्रिभुज नहीं है। यहाँ से आपको सिर्फ 3 त्रिभुज ही बनते हुए नजर आएगा। अब क्या कीजिएगा, मिला मिला के गिनिएगा। जैसे हम 1 और 2 को यहाँ से मिला देंगे तो यहाँ पर 3 तो ऑलरेडी है, आप इस तरह 3 को लिख सकते हो। 1 और 2 को मिलाएंगे, जरा आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा टेढ़ा जा सकता है मेरा पेन, इस तरह से बनेगा ना फ्रेंड्स, इस तरह से 1 बना। 1 के बाद यदि अब हम 2 और 3 को मिला देंगे तो क्या नहीं बनेगा, तो यहाँ से आपका 1 और बना, तो यहाँ से आपका कितना बन गया, 2 बन गया। अच्छा, और कहीं से बन रहा है क्या, और आपका देखो कहीं से बन रहा है तो बनाइएगा, हाँ और बन रहा है। अब मैं यहाँ से कलर को चेंज कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान से देखिएगा। ये आपका ये बनेगा, एक आपका ये पूरा बनेगा
उसके बाद फिर देखिएगा एक आपका ये बनेगा, ये वाला एक ये बनेगा। तो आपके पास यहाँ पर कितना बन चुका, दो और बन गया, दो और बन गया। अच्छा, और यदि बन रहा है तो बनाइएगा। अच्छा, क्यों नहीं बन रहा है फ्रेंड्स, और भी तो बनेगा ना। कहाँ से बनेगा, आपका ये पूरा वाला जो है ये भी तो त्रिभुज है, तीन भुजा से घिरी आकृति। आप यहाँ पर एक और प्लस कीजिएगा। अब इसके अलावा कहीं नहीं बनेगा, तो जोड़िएगा, 3 2 5 2 7 1 8। यहां से आपका क्या होगा, 8 राइट आंसर होगा। सी वाले यहां से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 5 को ध्यान से देखिएगा। तो ये रहा प्रश्न संख्या 5। कहता है दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जब इस टाइप के प्रश्न आते हैं तो आप सबसे पहले लुप्त संख्या को देखो। लुप्त संख्या यहाँ पर है, उसके बाद नंबर देखेंगे 96 यहाँ पर है, नंबर यहाँ पर 42 है। इसका मतलब अब हम 14 और 24 को क्या करें, 42 हो जाए। उसी प्रकार 64 और 12 को क्या करें, 96 हो जाए। जो लॉजिक आप इन दोनों में लगाते हो, सेम लॉजिक आपको इनमें भी लगा देना है। यदि हम यहाँ पर जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं तो ये 4 4 8 होगा और 2 1 3 होगा। यहाँ से देखो 38 हो रहा है, 38 में 4 को जोड़ दो तो आपको यहाँ पर 42 मिल जाएगा। सेम उसी प्रकार आप जोड़िएगा, 4 2 6 होगा, 6 1 7 होगा, 4 जोड़ेंगे तो 80 होगा। यहाँ 96 दिया है, तो यहाँ से ये लॉजिक नहीं, घटाने के बाद भी आपका यहाँ से लॉजिक नहीं लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, आप क्या करो, इन 14 को भाग दे दो 2 से। जब 14 को भाग देंगे 2 से तो 7 आएगा, और इनको क्या करो आप 4 से भाग दे दो, तो यहाँ पर 4 छक्के 24, 6 आ जाएगा। अब क्या कीजिएगा, इनको आप गुना कर दीजिए। जब आप 7 गुना 6 करते हैं तो क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। सेम 64 को आप पहले 2 से भाग दीजिएगा तो ये 32 हो जाएगा, और इसको आप यहाँ से 4 से भाग दीजिएगा तो ये 3 होगा। और यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 32 गुना 3 कीजिएगा तो आपको 96 मिल जाएगा। उसी प्रकार आप इसको 2 से भाग दीजिए तो 32 में 2 से भाग देंगे तो 16 मिलेगा। और आप यहाँ पर किससे भाग दीजिएगा, तो यहाँ पर आप 4 से भाग दीजिएगा, है ना। किससे भाग दीजिएगा, 4 से भाग दीजिएगा, तो पूरा पूरा तो जाएगा नहीं, तो हम यहाँ पर उतार देंगे इसको 18/4, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका 4 चौक 16 कटेगा, 18 को 4 के साथ गुना करते हो 72 होगा। यानी कि इन प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा फ्रेंड्स, 72 आ जाएगा। यहाँ से डी देखिएगा राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 5 का। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 6, और ये प्रश्न आपका सीरीज का है। ठीक है, कहता है दी गई श्रृंखला में अगला संख्या क्या होगा। आप यहाँ पर देखिएगा अगला संख्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। आप संख्या को ध्यान से देखिएगा। देखो पहले 48, फिर 24, देखो फिर 96। सीरीज घट रहा है और बढ़ रहा है। ठीक है, जब सीरीज घटता है और बढ़ता है तो आप एक एक छोड़कर देखिएगा। जैसे हम यहाँ पर 48 से 96 पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने में लग रहा है 48 दूना के 96, यहाँ पर 2 गुना किया गया है। आगे फिर 96 से 192 पर जाएंगे, यहाँ पर भी देख रहे हैं 2 गुना किया गया है। अच्छा, अब आगे जाएंगे तो बाहर चला जाएंगे। अब देखिएगा 24 से आप 48 पर जाते हो तो यहाँ पर भी आप 2 गुना कर रहे हो। आगे की तरफ जाइएगा, इसमें भी 2 गुना कीजिएगा। 48 का 2 गुना 96 होगा। 48 का 2 गुना क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिएगा विकल्प सी में है। कौन सा विकल्प में है फ्रेंड्स, विकल्प सी में है, तो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 को, जो कि काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप पहले वीडियो को रोकिए और खुद से प्रश्न को बनाने का प्रयास कीजिएगा। देखिएगा कहता है एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है। ठीक है, एक न्यायाधीश का पुत्र वकील है एवं वकील का पिता जो है वो डॉक्टर है। तो बताओ न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। कई बार आपके ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा।
न्यायाधीश को हम एन से मान लेते, ठीक है। तो न्यायाधीश का पुत्र कौन है? ये न्यायाधीश का पुत्र क्या है? न्यायाधीश का पुत्र वकील है। तो हम एन से किसको मान लिए? एन से न्यायाधीश मान लिए। और इसका पुत्र तो नीचे आएगा, और इसका पुत्र वकील है तो ए से हम वकील को मान लिए, ठीक है। न्यायाधीश का पुत्र जो है वकील है, ये पुत्र है। ए कौन है? पुत्र है, यानी कि वकील जो है पुत्र है। आगे क्या कहता है? एवं वकील का पिता डॉक्टर है। देखिएगा, ये वकील का पिता जो है डॉक्टर है, यानी कि इधर जो कोई एक और है इस जगह, इसका जो है ना डॉक्टर है, डी से डॉक्टर, ये पिता है। देखो, यदि ये इसका पुत्र है तो इसका मतलब ये हस्बैंड और वाइफ होगा। यदि ये डॉक्टर पति है तो ये कौन हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में क्या पूछा था कि न्यायाधीश का वकील से क्या संबंध है। तो फ्रेंड्स, ये न्यायाधीश से वकील का क्या संबंध है बताओ। ये वकील ने न्यायाधीश को क्या कहेगा? तो ये तो ऐसे देखने में लग रहा है फ्रेंड्स, ये देखो मता है। कौन है? मता हो जाएगा ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मता है। वकील से न्यायाधीश किस प्रकार संबंधित है? तो मता आपका राइट आंसर होगा। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 8 को देखिएगा ध्यान से। नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ये आपका वेन डायग्राम का प्रश्न है। जो भी आपके पास शब्द दिया जाता है ना फ्रेंड्स, आप उन पर पहले विचार कीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिएगा, गाजर है, सब्जी है और भोजन है। तो आपको क्या कुछ तो फ्रेंड्स यहाँ पर समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा, भोजन के अंदर कौन आएगा? भोजन के अंदर जो है सब्जी आ जाते हैं। भोजन के अंदर कौन आ जाते हैं? सब्जी आ जाते हैं। और सब्जी के अंदर कौन आ जाते हैं? सब्जी के अंदर गाजर आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहले भोजन का डायग्राम बनाइएगा, और इसी के अंदर जो है कौन आएगा? इसी के अंदर सब्जी आ जाएगा, और सब्जी के अंदर कौन आएगा? गाजर आ जाएगा। गाजर एक सब्जी है, ध्यान दीजिएगा। गाजर एक क्या है फ्रेंड्स? सब्जी है, फल नहीं है। तो यहां से आपका एक क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 8 का। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। प्रश्न संख्या 9 को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये प्रश्न संख्या 9 है। देखो, कहता है यदि एक विशिष्ट कोड भाषा में कुछ जो है आपको इस प्रकार से अक्षर दिया जाता है और इसका कोड इस प्रकार से लिखा गया है, फिर कुछ अक्षर आपको इस प्रकार से दिया गया है और इसका कोड कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो बताओ उसी भाषा में इनको आप किस प्रकार से लिख सकते हो। देखो, जितना बड़ा प्रश्न होता है ना फ्रेंड्स, उतना ही आसान होता है। जैसे आप देखिएगा, कहीं ये जो आपके पास अक्षर लिखा गया है, ये सब अक्षर कहीं इन दोनों में मिल तो नहीं रहा है। आप एक बार चेक जरूर कर लिया करो। जैसे यहाँ पर देखेंगे एच है तो यहाँ पर भी एच है, आई है तो आई है, आर है तो फ्रेंड्स आर है। देखो ए है तो आपको यहाँ पर भी देखो ए नजर आ रहा है। एल है तो फ्रेंड्स यहाँ पर भी आपको एल कहीं ना कहीं दिखेगा, एल यहाँ पर है। आगे ए तो ए आप दिख गया, एल भी दिख गया, यानी कि सारे जो है फ्रेंड्स वहीं के अक्षर यहाँ पर लिखा गया है। तो उसी के कोड को क्या करेंगे, हम सभी यहाँ पर लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर देखेंगे एच, क्या है एच, तो एच यहाँ पर खोजेंगे। एच का कोड यहाँ से देखो क्या लिखा गया। एच का कोड यहाँ से आप 2 नंबर पे जाएंगे तो 4 लिखा गया, तो यहाँ पर आपको 4 लिखना है। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स आई, तो आई का कोड यहाँ से देखेंगे क्या लिखा गया है। आई का कोड 3 नंबर पे 8 है, तो आई का कोड यहाँ पर 8 रखेंगे। आई का कोड क्या रख देंगे फ्रेंड्स, 8 रख देंगे। उसके बाद देखो आर है, उसके बाद क्या है आर, तो आर का कोड यहाँ से देखेंगे क्या है, पीछे से 3 नंबर। आर का कोड यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर देखो ए का कोड क्या है, ए का कोड यहाँ पर आपका 1 होगा। ए का कोड क्या होगा, 1 होगा। एल का कोड देखिएगा, एल का चौथा नंबर पे है तो एल का कोड 5 हो जाएगा। उसके बाद ए का कोड 1 था, एल का कोड 5 है। तो आप यहाँ से ऑप्शन को मैच जरा कर लीजिएगा। 48 61 515 मात्र विकल्प ए में है। तो यहाँ से आपका ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ए क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 9 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 10 को देखिएगा ध्यान से। तो ये आपका फ्रेंड्स यहाँ से प्रश्न संख्या जो है 10 होगा, जो कि यही क्वेश्चन था, हो गया है ना। तो इस प्रश्न को आप यहाँ पर देख लीजिए क्या कहता है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ से आपको क्या करना है फ्रेंड्स, दिए गए विकल्प में से संबंधित संख्या को चुनना है। देखो ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से है। ये प्रश्न किसका है फ्रेंड्स, ये प्रश्न आपका एनोलॉजी से है। जैसे यहाँ पर देखिएगा आपका संबंध किनके साथ है,
216 के साथ है। उसी प्रकार आपको बताना है एल का संबंध क्या होगा। सबसे पहले जब भी अक्षर दिया रहे आप उनको नंबर में कन्वर्ट करो, ठीक है। जैसे अप का नंबर 6 होता है और 6 का क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार एल का नंबर 12 होता है और 12 का क्यूब क्या होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है। 12 का क्यूब क्या होता है फ्रेंड्स, 1728 होता है। तो यहाँ से आपका देखिएगा कौन सा विकल्प में है 1728, तो यहाँ से आपका डी राइट आंसर होगा। कौन सा विकल्प में है, डी में है, तो डी आप बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा क्या कहता है प्रश्न में फ्रेंड्स। देखो प्रश्न कहता है एक कक्षा में किसी परीक्षा में सुमित पास होने वाले में 18वां नीचे से 39वां स्थान आया तो 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठे और 4 फेल हो गए, तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या बताओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट विद्यार्थी कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स। सिंपल है, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1 कर देते हैं तो टोटल आ जाएगा। आप ये मान लो फ्रेंड्स ये 18 जो है ऊपर की ओर से है तो ऊपर लोअर लिमिट अपर लिमिट आप बैठा सकते हो। 39 आप इस जगह रख दीजिएगा, -1 कीजिएगा तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 57 -1 बराबर क्या हो जाएगा 56 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा ये टोटल स्टूडेंट ने फ्रेंड्स एग्जाम दिया 56 ने, लेकिन उसमें 10 विद्यार्थी परीक्षा में नहीं बैठा, 4 विद्यार्थी फेल हो गया। तो आप इसको भी यहाँ से क्या कीजिएगा जोड़ दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि कितना स्टूडेंट टोटल था। तो यहाँ से टोटल स्टूडेंट की संख्या 70 आ जाएगा। टोटल स्टूडेंट की संख्या क्या आ जाएगा निकल के 70 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ए जो है राइट आंसर होगा। आपको प्रश्न देखकर कभी भी घबराना नहीं है, बहुत ही सभी प्रश्न इजी होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, कोई खास नहीं होते, बस आप मेरे साथ रेगुलर जुड़िए, ठीक है। आगे देखिएगा प्रश्न संख्या 12 को कहता है निम्न में एक पासे की 2 स्थिति दर्शाई गई हैं, अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ से हमको क्या करना है फ्रेंड्स, एक का विपरीत का अंक चयन करना है। क्या करना है, एक के विपरीत चयन करना है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पर देखेंगे, एक है, इसके साथ 5 और 3 है। क्या दूसरे पासे में 5 और 3 है, तो आप कहेंगे दूसरे पासे में 5 3 तो नहीं है, आप छोड़ दो। अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या है, हम देखेंगे यहाँ पर 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो दोनों में 3 कॉमन मिला। इन 3 को पकड़ो और इस तरह से घड़ी की दिशा में घुमा दो। तो फ्रेंड्स हम पहले 3 को पकड़ेंगे तो आप यहाँ पर 3 को लिखो, उसके बाद फिर कौन आया 5 आया, 5 को लिखो, उसके बाद कौन आया 1 आया, 1 को लिखो। इन 3 को भी पकड़ना है और घड़ी की दिशा में घुमा देना है। तो आप यहाँ पर 3 के सामने 3 को लिखो, उसके बाद 4 आ जाएगा, उसके बाद 6 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें पूछा है 1 का विपरीत, किसका विपरीत पूछा है, 1 का विपरीत पूछा है। तो 1 का विपरीत यहाँ से देख रहे हैं 6 है और 6 का विपरीत 1 है। तो यहाँ से आपका डी वाले क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ से डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 12 का। उम्मीद करेंगे आप यहाँ तक फ्रेंड्स प्रश्न को समझ चुके हो। आगे की ओर बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। ये रहा प्रश्न संख्या 13, सही संबंध का चयन कीजिए। यहाँ पर यह भी प्रश्न आपका एनोलॉजी से ही दिया गया है, बस ये आपका इंग्लिश वाले प्रश्न है। देखो कहता है जे एम का संबंध जो है क्यू एन से है, उसी प्रकार आपको बताना है के एल का संबंध किनके साथ होगा। जिस प्रकार जे एम क्यू एन से संबंधित है उसी प्रकार के एल का संबंध बताना है। आप थोड़ा सा यदि आप ABCD के अक्षर को पढ़े होंगे, याद होगा, तो आप जे से क्यू पर जा रहे हो, ये एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। एम से अन पर जा रहे हो, ये भी एक दूसरे के अपोजिट नंबर हैं। तो उसी प्रकार आप आगे की तरफ जब बढ़िएगा फ्रेंड्स, तो के का अपोजिट होता है पी, के का अपोजिट क्या होता है, पी होता है, और एल का अपोजिट होता है ओ। तो यहाँ पर के एल को क्या लिख सकते हो, तो के एल को आप पी ओ लिख सकते हो। के एल को क्या लिख सकते हो, के एल को पी ओ लिख सकते हो। यहाँ से देखिएगा ए वाले राइट आंसर होगा। यहाँ से ए वाले क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा।
प्रश्न संख्या 14 को ध्यान से देखिएगा। कहता है संजीव 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है। ये आपका डायरेक्शन का प्रश्न है। जैसे आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए। ऊपर की तरफ क्या होता है फ्रेंड्स, उत्तर हो जाता है। नीचे की तरफ क्या होता है, दक्षिण होता है। ठीक है, दाएं हाथ की तरफ पूर्व होगा और बाएं हाथ की तरफ पश्चिम हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कहता है संजीव जो है 10 किलोमीटर उत्तर की ओर जाता है और वहां से वह फिर 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। अच्छा, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। संजीव जो है पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। मान लेते हैं संजीव का घर इस जगह है। ठीक है, और वह पहले 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया। कितना गया है, 10 किलोमीटर उत्तर की ओर गया है। मान लो यहाँ तक आया है। अब आगे फिर क्या कहता है, उसी जगह से संजीव 6 किलोमीटर दक्षिण की ओर आ जाता है। तो दक्षिण की ओर आ जाएगा तो नीचे की तरफ चलेगा तो 6 किलोमीटर मान लेते हैं यहाँ तक आया है। अब ये दूरी 6 किलोमीटर हो गया। ठीक है, फिर वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो पूर्व की ओर चलेगा तो ये साइड जाएगा। तो वह 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है। तो बताइए संजीव अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा और कितनी दूरी पर है। तो उसका प्रारंभिक स्थान हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये था। और अब ये दूरी को क्या करना है फ्रेंड्स, ये दूरी को यहाँ से निकालना है। ठीक है, ये दूरी को यहाँ से निकालना है। ये दूरी हम यहाँ पर 3 ये साइड ले लेते हैं। तो ये दूरी आपको निकालना है। तो यहाँ से आप देखिएगा ये एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, त्रिभुज। ये टोटल दूरी 10 था, 10 में 6 निकल गया। अब ये दूरी आपका 4 बचेगा। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ये सबसे बड़ी भुजा आपका AC बन जाएगा। तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहाँ पर 16 और 9 क्या होगा, 25 होगा। 25 का वर्गमूल 5 किलोमीटर होगा। ठीक है, लेकिन कौन सा दिशा में है ये भी तो देखना है ना फ्रेंड्स। देखो इस जगह आप यदि प्लस का आइकन बनाते हो, आप ये वाले दिशा को क्या बोलते हो, उत्तर की ओर से भी है, पूर्व की ओर से भी ओर है। तो हम कहेंगे 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व। इसका सही जवाब क्या आएगा फ्रेंड्स, 5 किलोमीटर उत्तर पूर्व आ जाएगा। यहां से देखिएगा ए राइट आंसर होगा। यहां से ए क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 15 को देखिएगा। कहता है दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या को चुनिए। आपके पास 4 विकल्प दिया गया है, आपको इनमें से बताना है विषम कौन है। देखो यहाँ पर 54, 32, 55 और 16 है। यदि आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा ऑप्शन A, B और D को, ये सभी आपका इवन नंबर है। कौन नंबर है फ्रेंड्स, इवन नंबर है, सम संख्या है। लेकिन विकल्प C जो है ना ओड नंबर है, विषम संख्या है। इसलिए आपका यहाँ से C क्या होगा, सबसे अलग और भिन्न होगा। C क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सबसे अलग और भिन्न हो जाएगा। चलिए अब हम बढ़ेंगे फ्रेंड्स GK GS के प्रश्न के तरफ, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन फ्रेंड्स अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन घंटी को ऑल कर लीजिएगा। और आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप हैं फ्रेंड्स, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इन सभी ग्रुप में वीडियो को शेयर कीजिए। आप सभी फ्रेंड्स शेयर वीडियो को नहीं करते हैं, आप शेयर कीजिए। ठीक है, आप इतना तो कर सकते हो। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या कह रहा है प्रश्न कहता है प्रोटीन का संश्लेषण होता है। फ्रेंड्स प्रोटीन का संश्लेषण जो है कहाँ पर होता है, तो प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम पर। कहाँ पर होता है, राइबोसोम पर। यहाँ से B आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िएगा। माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है क्या फ्रेंड्स, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है तो ये है श्वसन से। किसके साथ है, श्वसन से। यहाँ से C क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़िएगा। कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। आगे की ओर बढ़िएगा फ्रेंड्स। कहता है पादप कोशिका में DNA होता है, तो पादप कोशिका में DNA होता है फ्रेंड्स। तो यहाँ से हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया केंद्रक, ये सभी हो जाएगा। D यहाँ से क्या होगा फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कहता है मानव शरीर के कौन से अंग में लसिका कोशिका बनती है, तो इसका राइट आंसर होगा दीर्घ अस्थि।
क्या हो जाएगा, दीर्घ अस्थि यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है होम रूल, क्या कहता है फ्रेंड्स, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये जो है ना महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया है होम रूल आंदोलन। यहाँ से डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़िएगा, प्रश्न संख्या 7 को देखिएगा। प्लासी का युद्ध हुआ था फ्रेंड्स, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ था। यहाँ से सी आपका राइट आंसर होगा। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी को हुआ है। आगे की ओर चलिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष जो है ये प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है फ्रेंड्स? प्रधानमंत्री। यहाँ से ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है, तो ये जो है ना फ्रेंड्स अजमेर में स्थित है। कहाँ पर है? अजमेर में। यहाँ से आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? गुड फ्राइडे किससे संबंधित है? तो ये है ईसा की सूली से। किसके साथ संबंधित है? ईसा की सूली। यहाँ से भी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। कहता है जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। यहाँ से डी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। गीत गोविंद गीत काव्य, क्या कहता है फ्रेंड्स, गीत गोविंद या गीति काव्य के कवि कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ये जयदेव है। कौन है फ्रेंड्स? जयदेव। यहाँ से भी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा, ध्यान से देखिएगा। दिव्य जीवन संघ के संस्थापक कौन थे? दिव्य जीवन के संघ के संस्थापक थे फ्रेंड्स स्वामी शिवानंद। कौन थे? स्वामी शिवानंद। यहाँ से बी वाले राइट आंसर हो जाएगा, स्वामी शिवानंद। चलिए आगे की ओर चलिएगा। कहता है बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? फ्रेंड्स बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये करता है पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। यहाँ से डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर। आगे की ओर बढ़िएगा। युआन किस देश की मुद्रा है? याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। युआन किस देश की मुद्रा है? तो ये चीन देश की मुद्रा है। डी यहाँ से आपका राइट आंसर हो जाएगा, चीन देश की। चलिए अगले प्रश्न की ओर। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था। पूना पैक्ट समझौता का संबंध था तो दलित वर्ग से। क्या होगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर? दलित वर्ग से। यहाँ से ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो है फ्रेंड्स आर्यभट्ट है। भारत का पहला उपग्रह कौन है? आर्यभट्ट। यहाँ से आपका एक करेक्ट हो जाएगा, आर्यभट्ट। आगे की ओर चलिएगा। कहता है खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने किया था। विकल्प ए क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। देखो एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? एनालिटिक इंजन का निर्माण किसने किया था? तो ये क्या था फ्रेंड्स? चार्ल्स बेबेज ने। किसने किया था? चार्ल्स बेबेज। यहाँ से सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। कहता है गुदई महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो गुदई महाराज का संबंध फ्रेंड्स ये तबला वाद्य यंत्र से है। यहाँ से आपका एक क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा, तबला वाद्य यंत्र। अगले प्रश्न की ओर चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो बताना है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर होगा कुचिपुड़ी। निम्नलिखित में से कौन एक देव नृत्य है? ये कुचिपुड़ी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, विकल्प ए। चलिए आगे की ओर चलिएगा। कहता है दुख में सब सुमरिन करे, सुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसकी है?
यह किसने कही है, दुख में सब सुमरन करे, सुख में करे ना को, यह पंक्ति किसकी है। फ्रेंड्स ये पंक्ति है कबीर दास की। किसने ये पंक्ति लिखी थे, यहाँ पर कबीर दास। यहाँ से डी आपका जो है राइट आंसर होगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। कहता है संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाने जाता है। संगीत के दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता है, तो रहीम सेन को जाना जाता है। किसको जाना जाता है फ्रेंड्स, रहीम सेन को। यहाँ से विकल्प ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। तोता ए हिंद के उपनाम से जाने जाते हैं। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा अमीर खुसरो को जाना जाता है। यहाँ से सी क्या होगा, आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलिएगा। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, 1 मई को। यहाँ से डी देखिएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष में हुआ था। स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव किस वर्ष हुआ था। इसका राइट आंसर होगा 1951 से 52। यहाँ से राइट आंसर क्या होगा, 1951 से 52। यहाँ पर डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। कहता है दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है तो फ्रेंड्स कौन है, तो थार है। यहाँ से आपका बी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा थार। चलिए आगे की ओर चलते हैं। कहता है पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होती है, इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल। कहाँ पर होती है, क्षोभ मंडल। यहाँ से देखिएगा सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है फ्रेंड्स, तो आपने ये प्रश्न देख चुके हो, क्षोभ मंडल में होता है। यहाँ से ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स, सॉरी क्षोभ मंडल होगा। यहाँ से आपका सी वाले होगा, ए नहीं होगा, माफ करना, क्षोभ मंडल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखिएगा 29 को। कहता है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, तो ये अंटार्कटिका। यहाँ से आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, अंटार्कटिका। चलिए आगे की ओर चलिएगा फ्रेंड्स। कहता है निम्नलिखित में कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है। कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है, तो ये है फ्रेंड्स बैकाल झील। क्या होगा इसका राइट आंसर, बैकाल झील इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स, मैथ्स के प्रश्न को देखेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट सभी प्रश्न होने वाला है। देखो कहता है दो संख्याओं के वर्गों का योग 557 तथा गुणनफल 266 है तो संख्या होगी। फ्रेंड्स आप x मान के यदि प्रश्न को बनाते हो तो 4 से 5 मिनट इस प्रश्न के पीछे समय लगेगा, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट यहाँ पर बनाएंगे ऑप्शन से। अब देखो दो संख्या का बात कर रहा है, ये ऑप्शन में जो दिया होगा वही ना सारा दो संख्या दिया होगा। और अब कौन सा ऐसा दो संख्या का हम वर्ग करें और जोड़ दें तो उसका जो है योग 557 होना चाहिए, और उन्हीं संख्या को हम गुणनफल करेंगे तो वह 266 होना चाहिए। यदि हम पहले गुणनफल ही करके देखते हैं, क्या 7 गुना 6 करेंगे तो 266 होगा, तो आप कहेंगे कभी भी नहीं होगा, तो ये आपका आंसर गलत हो गया। अच्छा यदि हम इनको गुना करेंगे 27 गुना 23 करेंगे तो क्या 266 होगा, देखते हैं 7 या 21। देखो इकाई अंक पर 1 आ रहा है लेकिन यहाँ पर इकाई अंक 6 है, इसका मतलब आपका विकल्प बी भी गलत होगा, विकल्प बी भी नहीं हो पाएगा। अच्छा 17 गुना 14 करते हैं, सी को चेक करेंगे, 7 चौक 28 आ रहा है। देखो यहाँ पर इकाई अंक पे 8 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 6 दिया गया है, तो फ्रेंड्स आपका यहाँ से सी भी गलत होगा। देखो आपने यहाँ पर कितना फास्ट में फ्रेंड्स प्रश्न को कर लिए। अब 4 विकल्प गलत हैं तो 4 विकल्प में से 3 विकल्प गलत हैं तो चौथा तो ऑलरेडी सही होगा ना, तो आपको लगा देना है। लेकिन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो फ्रेंड्स, आप सबसे पहले 19 गुना 14 कर लो, 19 गुना 14 कर लो, 9 चौक 36 के लिए 6 होगा, फिर आपका 3, फिर 4 3 7 हो जाएगा,
आगे आप इधर का 9 होगा, इधर 1 होगा, इसको जोड़िएगा 6 9 7 16 1 1 2। देखो गुणनफल 266 आया। फिर आप इन संख्या के वर्ग का भी करो, वर्ग करके योग करो, क्या ये 557 हो रहा है? तो आप चेक कर लीजिएगा। 19 का वर्ग क्या होगा? 19 का वर्ग 361 होगा। 14 का वर्ग क्या होगा फ्रेंड्स? 14 का वर्ग 196 होगा। चेक करेंगे, 6 1 7 होगा, 9 6 15 के लिए 5, 3 1 4 1 5। देखो बिल्कुल पूरा है ना 557। इसका अर्थ होगा आपका डी क्या होगा? राइट आंसर होगा। डी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रश्न संख्या 1 का। चलिए आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 2 को देखिएगा ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखो कहता है 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है, ठीक। 2:5 बनाना है, यानी कि 2:5 का अनुपात बनाने के लिए कितना पानी मिश्रण में मिलाना पड़ेगा? तो देखो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिल्क एंड वाटर, मिल्क एंड वाटर का अनुपात दिया गया है। कितना दिया गया है? 3:7 दिया गया है। जब हम इनको मिला देते हैं तो ये किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। तो यहाँ से मिलाएंगे तो 7 3 10 होगा, ये 10 होगा, और किसके बराबर होगा? ये 60 के बराबर होगा। तो रेशियो 1 का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा? रेशियो 1 का वैल्यू 6 आएगा। यदि रेशियो 1 का वैल्यू 6 है तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो? छोतिया के 18, ठीक है, और इसको आप क्या कर सकते हो? सक्षम के 42 हो जाएगा। अब देखो आप यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको मिलाना क्या है? मेन आपको इस बात का ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स आपको मिलाना क्या है? पानी मिलाना है। जब पानी मिलाना है तो दूध को हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे। और हमको कौन सा अनुपात में बनाना था? मिला के अनुपात 2:5 में बनाना है। तो आपके आगे वाला मिल्क है, तो ये 2 जो है 2 क्या होगा? मिल्क होगा। अच्छा देखो रियल अनुपात में मिल्क 2 है, लेकिन रियल में दूध कितना? 18। तो ये अनुपात 2 आपका किसके बराबर होगा? तो आप कहिएगा 18 के बराबर होगा। तो यहाँ रेशियो 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा? रेशियो 1 का वैल्यू आ जाएगा आपका अनुपात 9। रेशियो 1 का वैल्यू क्या आएगा? 9। अब जरा बताना है, अनुपात 1 का वैल्यू 9 है, तो अनुपात 5 का वैल्यू क्या आएगा फ्रेंड्स? अनुपात 5 का वैल्यू आप निकाल लो। तो यहाँ से 5 गुना 9 कर दो, 45। लेकिन कहने का मतलब हुआ कि दूध मेरा जो है 18 लीटर होना चाहिए और मेरा पानी जो है 45 लीटर होना चाहिए, तब जाकर मेरा अनुपात 2:5 का बनेगा। लेकिन मेरे तो पहले से ऑलरेडी मेरे पास 42 लीटर पानी है, तो 45 पुराने के लिए और 45 पुराने के लिए 42 में कितना पानी जोड़ना होगा? तो आप कहिएगा 3 जोड़ देंगे तो 45 पुर जाएगा, या तो आप 45 में से 42 को घटा दो तो 3 आ जाएगा। तो और पानी क्या जो है फ्रेंड्स कितना मिलाना होगा? तो आप कहिएगा पानी 3 लीटर मिलाना होगा। कितना पानी मिलाना होगा? 3 लीटर। तो यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब होगा। तो हम उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप यहाँ तक प्रश्न को समझ चुके हो। नहीं तो आपके पास और एक तरीका था, आप ऐसे भी प्रश्न को सोच सकते थे। क्या सोच सकते थे? आपको मिलाना क्या था? पानी मिलाना था, ठीक है। दूध कितना था? 18 था, आप 18 लिखते। पानी कितना था? पानी 42 था, आप नीचे 42 को लिखते। आपको क्या मिलाना था? पानी। तो पानी में हम अक्स मिला दिए। जब हम अक्स मिलाएंगे तो ये अनुपात 2:5 के बराबर होगा, यानी कि आपका 2/5 हो जाता। क्या हो जाता? 2/5 हो जाता। अच्छा यहाँ से आप कटिंग कर दो, देखिएगा 2 एकम 2, 2 नवा के 18 कट जाएगा, ठीक है। अब ये क्रॉस में क्या होता? गुना होता। आपको हम तरीका बता रहे हैं फ्रेंड्स, आप ये भी तरीका लगा सकते थे। तो 9 5 45 हो जाता। अक्स बराबर यहाँ से निकालते तो 45, ये आपका 42 प्लस में था, साइड जाता तो माइनस में होता, तो 3 आया। तो कितना लीटर आपको पानी मिलाना था? 3 लीटर। समझ गए फ्रेंड्स? कोई दिक्कत आपको यहाँ तक नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे की ओर अब बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 को देखिएगा। ये रहा आपका प्रश्न संख्या 3। देखो कहता है नल पी और क्यू एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि नल पी को खोलने के 3 मिनट बाद क्यू को खोला जाता है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिएगा नल पी है, पी ने 10 मिनट तक में पानी को भर देता है, और एक नल क्यू है, क्यू ने 15 मिनट तक में भर देता है। तो
हम देखेंगे टोटल पानी कितना आता है। टोटल पानी कैसे निकालेंगे, 10 और 15 का एलसीएम लेंगे, 10 और 15 का एलसीएम 30 आएगा। हम कह सकते हैं टोटल पानी 30 लीटर आता। यदि टोटल पानी 30 लीटर आता तो ये प्रत्येक मिनट में 3 लीटर पानी भरता है और ये प्रत्येक मिनट में 2 लीटर पानी भरता है। 30 को 10 से भाग करेंगे और 30 को 15 से भाग करेंगे। लेकिन अभी कहानी समाप्त नहीं हुआ है फ्रेंड्स, आगे क्या बोला, यदि नल पी को खोलने के 3 मिनट बाद, यानी कि नल पी जो है 3 मिनट तक चल चुका है। अब बताओ 1 मिनट में पानी 3 लीटर भरता है तो 3 मिनट में कितना भरेगा, 3 मिनट में 9 लीटर पानी भरेगा। तो 9 कहने का मतलब हुआ कि ये जो है 9 लीटर पानी भर चुका है। जब 9 लीटर पानी 30 में 9 भर दिया तो अब शेष कितना पानी बचेगा, आप देखिएगा 30 में से 9 भर दिया तो शेष पानी कितना बचेगा, 21 बचेगा। अब यही ना 21 दोनों मिलकर भरेगा। तो पी ने 3 लीटर देगा, क्यू ने 2 लीटर देगा, तो 1 मिनट में 5 लीटर पानी भरा गया। तो बताओ 21 लीटर भरने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आप यहाँ से भाग दे दो, पता चल जाएगा। तो भाग देंगे तो यहाँ पर 5 चौक 20, 1/5 हो जाएगा। अच्छा, आंसर आप देखते हैं यहाँ पर मिनट में है और सेकेंड में है। ये 4 मिनट तो आपका ठीक है, परफेक्ट आ गया। अब आप क्या करो, इसको आप सेकेंड बनाने के लिए यहाँ पर 60 से गुना कर दो। 60 से गुना करेंगे तो ये 12 बार में कट जाएगा। तो कहेंगे 4 मिनट 12 सेकेंड, लेकिन कहीं ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। आपको ध्यान देना है ये 3 मिनट तक चल चुका है, तो आप यहाँ पर मिनट को मिनट के साथ ऐड कर दो। तो यहाँ पर हम बोलेंगे 7 मिनट 12 सेकेंड में वो टंकी पूर्णतः भर जाएगा। क्या बोलेंगे फ्रेंड्स, 7 मिनट 12 सेकेंड लगेगा। यहाँ से आपका ए राइट आंसर होगा, क्योंकि ये 3 मिनट तक तो चल चुका था। तो आप इनको भी तो लीजिएगा ना, क्योंकि वो भी तो आखिर में समय लिया है 3 मिनट का। तो आप फिर 4 में 3 को जोड़ दीजिएगा। चलिए अब आगे की ओर बढ़िएगा। प्रश्न संख्या 4 को देखिएगा फ्रेंड्स। तो ये रहा प्रश्न संख्या 4, ध्यान से देखिएगा। कहता है एक धनराशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 25 रुपए है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। कभी भी आपके पास साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दे तो बस कुछ नहीं करना है फ्रेंड्स, यहाँ से एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर लगा देना है। कौन सा फॉर्मूला लगता है फ्रेंड्स, SI माइनस CI का अंतर बराबर फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, PR स्क्वायर बटे 100 का स्क्वायर होता है। अब अंतर यहां से रखिएगा, इन दोनों का अंतर दिया गया है, इन दोनों का अंतर 25 है। आप इसके जगह यहाँ पर 25 को रख दीजिएगा बराबर P, धन आपको निकालना है, लिखिएगा R स्क्वायर, रेट आपका 5 है तो यहाँ से आप 5 गुना 5 लिखिएगा बटे 100 गुना 100 लिखिएगा फ्रेंड्स। 100 का स्क्वायर क्या होता है, 100 गुना 100 हो जाएगा। अब यहाँ से आपको पता है ना फ्रेंड्स, ये बराबर में जो है कट जाएगा, ये बराबर में क्या होता है, कट जाता है। अब यहाँ पर P बराबर आपका हो जाएगा 10,000। 100 गुना 100 कीजिएगा, क्या होगा 10,000। तो वह राशि क्या होगा, तो वह राशि 10,000 रुपए रखा गया होगा। यहाँ से आपका बी राइट आंसर होगा। यहाँ से बी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बिल्कुल सही जवाब होगा। हम उम्मीद करेंगे आप सभी प्रश्न को यहाँ तक समझ चुके हो। यदि फ्रेंड्स आप सभी प्रश्न को समझ चुके हो तो आप सभी वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके क्लास का टाइम टेबल जो है फ्रेंड्स 5 AM, 11 AM और शाम के 7 PM, इन सभी क्लास के साथ जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और अपने जो है दोस्त के साथ जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुप में फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अपना राय दीजिएगा फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा रहा, आप 50 प्रश्न में कितने प्रश्न हल किए फ्रेंड्स। तो चलिए हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।